298 बंदे शिप में डूबने का पता चला है कि वो सब पाकिस्तानी थे जिनको ज़बरदस्ती शिप के निचले हिस्से में भेजा गया है। तो खुदा का खौफ है, कम से कम पाकिस्तान गवर्नमेंट को इसके ऊपर कोई बात करनी चाहिए। बातों को छुपाना शुरू हो गए, लोग बताते नहीं हैं ठीक, लोगों के बच्चे हैं और किस तरह के हालात हैं। और आप एक बात सोचें, मैं यहाँ 1.5 साल से वीडियो बनाता हूँ और बताता हूँ CV ऐसे बनानी है, ऐसे अप्लाई करना है, ऐसे यहाँ से ये काम करना है, यहाँ से ये काम करना है। आप यकीन करें आधे से ज़्यादा लोगों की समझ में नहीं आता ये सब कैसे करें हम, ठीक है। तो मेरी एक बात समझ में नहीं आती कि एक बंदा पंजाब से उठता है या सिंध से उठता है या बलूचिस्तान से उठता है और वो लिबिया आ जाता है, वो ईरान आ जाता है, वो तुर्की चला जाता है, ये सब ये कैसे कर लेते हैं। यकीनन कुछ लोग होते हैं जो इनको फैसिलिटेट करते हैं और वहाँ से उठाते हैं और लेकर आते हैं, मतलब ये सब एजेंट करता है ना। तो कम से कम पाकिस्तान गवर्नमेंट को इन एजेंटों के खिलाफ ही कोई कार्रवाई करनी चाहिए ये काम रोकने के लिए। लोग तो पागल है ना, किसी भी तरह से जिसको जो सबस बाग दिखाएगा उसी पे वो पूरा उतरेगा, सही है। लोग जिसको पैसा मिल रहा होता है वो तो चाहता है कि मुझे तो पैसे से मतलब है, किसी की जान से उसे कुछ नहीं है। एजेंट एक भी नहीं मरता इनमें, कोई एजेंट 298 लोगों में एक भी एजेंट नहीं मरा होगा भाई। एजेंट कभी नहीं मरता, एजेंट पैसा लेता गायब, मर गए ये जिसके हैं, इनका कोई अल्लाह वारिस, ये किसके बच्चे हैं कौन है कोई पता नहीं है, इनका पाकिस्तानी है, पाकिस्तानियों की वैसे ही कोई वैल्यू नहीं है अब, सही। और ना हमारी गवर्नमेंट कोई काम करती है इसके ऊपर। खुदा का खौफ करे, इतने लोगों की ज़रूरत है, कम से कम यही यूरोपियन से बात करके कम से कम इनके लिए कोई लीगल वे खोल दें। इधर भी लोगों की ज़रूरत है, इंडिया भी बात करता है अपनी कंट्री के लोगों के लिए, वो लोग भी भेजते हैं यहाँ पर। आप भी पाकिस्तानी एक लीगल चैनल के थ्रू लोगों को यहाँ भेज सकते हैं, यहाँ पे लोगों की ज़रूरत है, पर कोई बात करने को तैयार ही नहीं है। पाकिस्तानी गवर्नमेंट का पता ही नहीं होता इस मौजू पे। और फिर वही बात आ जाती है कि लोग आते हैं, थोड़ा सा गुस्सा निकालते हैं, उसके बाद फिर चुप हो जाते हैं। पर ये सिलसिला चलता रहेगा, लोग मरते रहेंगे। और मैं खुद आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये शिप में या कश्ती में आना ये नहीं करेंगे, कोई फ़ायदा नहीं आने का। अब आप ये वैसे भी कानून बना रहे हैं, अगर आप बीच में आ भी गए और आकर पकड़े गए तो तब भी आपको ये वापस भेज देंगे। तो इतना रिस्क, इतना कुछ करने के बाद आप आएँ और आखिर में पकड़े जाएँ और फिर वापस चले जाएँ, आपका पैसा भी लगता है इसमें। मैं बार बार बताता हूँ ये फ्री में नहीं आते, ये लोग बहुत पैसा लेते हैं। और एक और बात बताऊँ, कुछ लोग तो ईरान में पकड़े जाते हैं, जिन्हें लोग पकड़ लेते हैं, फिर उस पर तशद्दुद करते हैं, उनसे पैसा लेते हैं उनके घर वालों से, ये एक अलग सिलसिला है। और यही काम लीबिया में भी होता है, यही काम तुर्की में भी होता है, ये एक अलग सिलसिला है। और कोई मर गया, कोई रास्ते में गिर गया, कोई पानी में डूब गया, तो ये सब टोटल ही गलत काम है। इसकी मैं बार बार कहता हूँ आप भी गाइड करें लोगों को कि इस तरह से ना आएँ। बहुत से तरीके हैं आने के, आप वीज़ा ले लें, आप अपने डॉक्यूमेंट्स बना लें, आप अपनी कोई जॉब अप्लाई कर लें, आप स्टूडेंट हैं तो स्टूडेंट बनकर आ जाएं। ये कम उम्र के लड़के होते हैं, वो लोग स्टूडेंट वीज़ा पे भी आ सकते हैं। नहीं तो कुछ नहीं तो वर्क परमिट देकर आ जाएं। इतनी कुछ नहीं चले वहाँ किसी को कोई खर्चा पानी दे के अपनी फाइलें बनवा लें, आप वो कर लें, इतना बहुत थोड़ा बहुत कर लें, कोई बात नहीं। कम से कम ये इतना पैसा लगा कर आप डूबते हैं आकर यहाँ पर, ये काम मत करें। इसके ऊपर लोगों को अवेयरनेस नाम की चीज़ ही नहीं है और कोई बताने को तैयार नहीं है। और एजेंट, कभी आपको एजेंट तो यही बोलेगा वड्डी कश्ती है, वड्डी शिप है, नहीं डूबेगी। तो टाइटैनिक भी डूब गई सी, समझ गए, और ये भी डूब गई है। तो ये वड्डी छोटी कुछ नहीं होती, सही है। जहाँ पे 10 आदमी की जुगाड़ होती है वहाँ पे ये 40